हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं हरि ओम। समस्त कुल देवता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। वासुदेवं सुत देवकंसचारुणमर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपाः तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटली वक्षौ स्थूले कौस्तुभं। नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं। सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बलि। गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदावत। पीताम्बरदारुणाभिमाफलदरुष्टः। पूर्णेन्द्रसुन्दरमुख अरविन्द्रनेत्रात्। कृष्णात्परं किमपि ततो अहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे। त्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी। मैं राधे जू के दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बस। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री परमात्मने नमः। हरि ओम हरि ओम हरे हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरे हरि ओम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंदाय नमः गोविंदाय नमः। अखंड मंडलकारकं व्याप्तायनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरे राम 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 हरे। गुरु श्री गुरुदेव हजूर को चरण कमल ले। भवसागर अवतरण सकूं। जब जन्म भयो तब भूल भयो। अब जीव सुधारूं पावो परो। गुरुदेवाज को चरण कमल ले। भवसागर अवतरण सकूं। शिष्य भये कति ऊंचा हुँदा हुन्। नीच भई मेरो छैन मति। सब समगरी जब ज्ञान दियो। अब गुण गाउन सक्छु कति। जति भज्दछु मेरो शुद्ध हृदयले
अर्जी हरदम अर्ज नित्य गरुं गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं। कर्म गरे जब मर्म बुझिन्न धर्म दियो तब करजी भए अर्पण रहेछ तडपन बिचमा अन्धु भए देव डुबन गई अब छैन केहीको इच्छा यहाँ हजुरको चरणलाई पूजन सकूं गुरुदेव हजुरको चरण कमलले भवसागर अवतरण सकूं। गुरु बिना ज्ञान न उपजे गुरु बिना मिले न मोक्षे गुरु बिना लिखे न सत्य को गुरु बिना मिटे न दोष। हरि ओम र यहाँ स्तोत्रवलीमा एउटा महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छन् जुन श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्र भनेर यहाँ अर्जुनले भगवान कृष्णलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। श्री अर्जुन उवाच किं नु नामं शस्त्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चक्षुष केशव। अर्जुन भन्दछन् हे भगवान केशव मनुष्य बार बार 1000 नाम जप क्यों करते हैं, आपका जो दिव्य नाम उनका वर्णन करे भनेर यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। अब श्री भगवान उवाच भगवान भन्नुहुन्छ मत्सं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदङ्गं गणरोध्वजम् अनन्तकृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदानस्य अश्वमेधस्य च कन्यादानं शास्त्राणां फलं प्राप्नोति मानव अमावास्याय पूर्णिमास्यम् एकदशं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोचते। भगवान भन्नुहुन्छ हे अर्जुन यी नाम जप गर्ने पुरुषका भित्र पाप नै रहते उनले 1 करोड गौदान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्, 100 अश्वमेध यज्ञ र 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको नव प्रतिदिन सन्ध्यामा प्रातः भनेको बिहान मध्याह्न दिउँसो यिन तीनै समय नाम स्मरणपूर्वक जप गर्ने पुरुषभित्र पाप रहँदैनन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। र अहिले श्री मत्स्य महापुराण अध्ययन हुँदैछ न। मत्स्य महापुराणमा यहाँ जम्मा 291 अध्याय र 14,000 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छन्। र आज 7 अध्यायमा यहाँ भन्नुहुन्छ अब मरुतगणकी उत्पत्ति प्रसंग में दीति का तपस्या तथा मदन द्वादशी व्रत का वर्णन र काश्यप द्वारा दीति को वरदान गर्भिणी स्त्री के लिए नियम तथा मरुतों की उत्पत्ति का वर्णन भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब गर्भिणी माताहरूले के कस्तो नियम पालन गर्नुपर्छ यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ऋषिमुनिहरू सोध्नुहुन्छ सनकजी ऋषिहरू सनक आदि सुताजी ऋषियों ने पूछा हे सुताजी भनेर यहाँ अरु ऋषिहरूले सुताजीसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। दैत्यों की जननी दैत्यहरूका माता दिति हुन् है। दैत्यों की जननी दिति के पुत्र 49 मरुत देवताओं के प्रिय कैसे बने भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यी मरुतहरू कसरी देवताका प्रिय बने भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तथा अपने सौतेले भाई देवताओं के साथ उनके प्रगाढ़ मैत्री कैसे हो गई भनेर यहाँ बडो दिव्य प्रश्न सोध्नुभयो। अब यहाँ सुताजी भन्नुहुन्छ हे सुव्रत मुनि हो प्राचीन काल की बात है। देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु तथा देवगण द्वारा अपने पौत्र का संहार हो जाने पर दैत्य माता दिति ने शोक से विहल हो गई और उन्हें वो उत्तम भूलोका में जाकर समंतक पंचक क्षेत्र में
सरस्वती के मंगलमय तट पर अपने पति देव महर्षि काश्यप के आराधनों में तत्पर रहती हुई घोर तप में निरंतर हो गई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी समय उन्होंने ऋषियों के सम्मान फलाहार पर निर्भर रहकर कृच्छप चंद्रायण आदि व्रत का पालन किया। इसी प्रकार बुढ़ापा और शोक से अत्यंत अकुल हुई दीति 100 वर्ष तक उसे कठोर तप का अनुष्ठान करती रही। तदंतर उसी तपस्या से संतप्त हुई दीति ने वशिष्ठ आदि महर्षियों से पूछा, हे ऋषि मुनि हो, आप लोग मुझे ऐसे व्रत बतलाइए जो पुत्र शोक का विनाशक तथा ये लोक एवं परलोक में सौभाग्य रूपी फल का प्रदत्ता हो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तब वशिष्ठ आदि ऋषियों ने उसी मदन द्वादशी व्रत का विधान बतलाया, जिससे प्रभाव से वो पुत्र शोक से उन्मत्त हो गई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ऋषियों ने सोध्नुहुन्छ फेरि, हे सुताजी, जिसका अनुष्ठान करने से दीति को पुनः 49 पुत्र की प्राप्ति हुई, उसी मदन द्वादशी व्रत का विषय में हम लोग भी सुनना चाहते हो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब सुताजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषि हो, पूर्व काल में वशिष्ठ आदि महर्षियों ने दीति के प्रति जिस उत्तम मदन द्वादशी व्रत का वर्णन किया था, उसकी आप लोग मुझे विस्तार पूर्वक सुनिए। व्रतधारी को चाहिए कि वो चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशीलाई मदन द्वादशी भनिँदो रहेछ है। चैत्रको तिथि को श्वेत चावलों से परिपूर्ण एवं छिद्र रहित एक घट स्थापित करे, उस पर श्वेत चंदन का अनुलेपनात् लगाहो तथा वही श्वेत वस्त्र से 2 टुकड़े में आच्छादित हो। ऐसे ही निकट विभिन्न प्रकार के ऋतुफल और गन्ने के टुकड़े, गन्ने भनेको उखु, टुकड़े के रखे जाए और वो विविध प्रकार की खाद्य सामग्री युक्त तथा उसमें है यथाशक्ति सुवर्ण खंड भी डाला जाए। तत्पश्चात उसके ऊपर गुड़ा भरा हुआ तांबे के पात्र स्थापित करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसके ऊपर केले के पत्तों पर काम तथा उसके वाम भाग में शक्कर संबंधित रीति की स्थापना करे। फिर गंधा धूप आदि उपचारों से उनका पूजा करे और गति वाद्य आदि का भी प्रबंध करे। अर्थ भाव को कारण गति वाद्य आदि का गीत वाद्य आदि का प्रबंध न हो सकने पर मनुष्य को कामदेव और भगवान विष्णु की कथा का आयोजन करना चाहिए। पुनः कामदेव नाम का भगवान विष्णु की अर्चना करते समय उन्हें सुगंधित जल से स्नान करना चाहिए। श्वेत पुष्प अक्षत और तिलों द्वारा उन मधुसूदन की विधिवत पूजा करे। उसी समय उन विष्णु के पैरों में कामदेव के जंघाओं में विष्णु के पैरों में कामदेव, जंघाओं में सौभाग्यदाता, उरुओं में स्मरण, कटिभाग में ममंथा, उधर में स्वच्छो द्वारा वक्ष, स्थूले में अनंग, मुख में पद्म मुखा, बाहों में पंजसर और मस्तक में सर्वात्मा को नमस्कार करे। ये कहकर भगवान केशव का सर्वांग का पूजा करे। तदंतर हम प्रातः काल वही घट ब्राह्मण को दान कर दे और पुनः भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भी नमक रहित भोजन और करे और ब्राह्मण को दक्षिणा देकर इसी मंत्र का उच्चारण करे, जो संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित रहकर आनंद नाम से कहा जाते हैं। वही काम रूपी भगवान जनार्दन मेरे इसी अनुष्ठान से प्रसन्न हो भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। इसी विधि से प्रत्येक मास का मदन द्वादशी का अनुष्ठान करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वो द्वादशी के दिन एक फल खाकर भूतल पर शयन करे और त्रयोदशी को दिन अविनाशी भगवान विष्णु का पूजन करे। 13 महीना भनेको अधिक मासमा 1 महीना एक्स्ट्रा हुँदा 13 महीना हुन्छ है। 13वें महीना में आने पर घृता धेनु सहित एवं समस्त सामग्रियों का संपन्न सैया, कामदेव की सुवर्ण निर्मित प्रतिमा और श्वेत रंग की
दुधारू गौ अंग को कामदेव और देव को समर्पित करे, अर्थात अंग के उद्देश्य से ब्राह्मण को दान दे। उसी समय शक्ति के अनुसार वस्त्र एवं आभूषण आदि द्वारा सपत्नी ब्राह्मण की पूजा करके उन्होंने सैया और सुगंधित आदि प्रदान करते हुए ऐसे कहना चाहिए कि आप प्रसन्न हो। तत्पश्चात उसी धर्मज्ञ व्रत को गौ दूध से बनी हुई हबी, खीरा और श्वेत तिल से कामदेव का नाम का कीर्तन करते हुए हवन करना चाहिए। पुनः कृपणता छोड़कर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और उन्हें यथाशक्ति गन्ना और पुष्पमाला प्रदान कर संतुष्ट करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो इसी विधि के अनुसार इसी मदन द्वादशी को व्रत अनुष्ठान करता है वो समस्त पापों से मुक्ति होकर भगवान विष्णु की समता को प्राप्त होते हैं। इसी लोक में श्रेष्ठ पुत्रों की प्राप्त कर सौभाग्य फल के उपभोग करते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अनुष्ठान करते वो समाप्त पापों से मुक्ति होकर भगवान विष्णु की समानता को प्राप्त हो जाते हैं। इसी लोक तथा इस लोक और लोकों में श्रेष्ठ पुत्रों की प्राप्ति सौभाग्य का फल उपभोग करती है भनेर यहाँ जो स्मरण आनंद आत्मा विष्णु और महेश्वर ने कही गए हैं, उन्होंने अंगज भगवान विष्णु का सुखार्थी को स्मरण करना चाहिए। ये सुनकर दीति ने सारा कार्य यथावत रूप से संपन्न किया, अर्थात मदन द्वादशी का व्रत का अनुष्ठान किया भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब दीति के उस व्रत अनुष्ठान का प्रभाव से प्रभावित होकर महर्षि काश्यप उसी निकट पधारे और परम प्रसन्नता पूर्वक उन्हें पूर्ण रूप यौवन से संपन्न नव युवती बना दिया तथा वर मांगने को कहा। तब वो वर मांगने के लिए उदत हुए। दीति ने कहा, हे पति देव, मैं आपसे एक ऐसी पुत्र का वरदान चाहती हूँ जो इंद्र का वध करने का सामर्थ्य हो, अमित पराक्रमी महान आत्मा बल से संपन्न और समस्त देवताओं का विनाशक हो भनेर यहाँ यस्तो खालको पुत्र चाहियो भनेर आफ्नो पति देवसँग दीतिले वरदान मांगनु भयो। ये सुनकर महर्षि काश्यप ने उसने ऐसी बात कही, हे शुभ, मैं तुम्हें अत्यंत ऊर्जस्वी एवं इंद्र का वध करने वाला पुत्र प्रदान करूँगा, किंतु इसी विषय में तुम ये काम करो कि आप स्तंभ ऋषि से प्रार्थना करके उनके द्वारा आज ही पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान कराओ, और हे सुब्रते, यज्ञ की समाप्ति होने पर तुम्हारे उदर में इंद्र रूपी शत्रु के विनाशक पुत्र का गर्भधान करूँगा। तत्पश्चात महर्षि आप स्तंभ ने उससे अत्यंत खर्चीले पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसी समय उन्होंने इंद्र शत्रु भव स्वाहा इंद्र शत्रु भर्व स्वाहा, इंद्र का शत्रु उत्पन्न हो भनेर यसरी होम गरे। इसी मंत्र से विधि पूर्वक अग्नि में आहुति दी। इसी यज्ञ से देवताओं का रुष्ट होना चाहता था, परंतु वो ये जानकर प्रसन्न हुए कि दैत्य और दानवों ने इसी यज्ञ फल से विमुख होना पड़ेगा भनेर यहाँ बताउनु भयो। यज्ञ की समाप्ति के बाद काश्यप ने दीति के उदर में गर्भधान किया और पुनः उनसे कहा, हे वराणानी, 100 वर्षों तक तुम्हें ये तपोवन में रहना है और इसी गर्भ की रक्षा के लिए प्रयत्न करना है। वर्णाणी गर्भिणी स्त्री को संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ बताउनु थाली भोजन कर स्त्री को सन्ध्याकाल भनेको साँझमा भोजन गर्नु भएन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नहीं करना चाहिए। उसे ना तो कभी वृक्ष के मूल पर बैठना चाहिए और उसके निकट ही जाना चाहिए। वो घर की सामग्री मुसल ओखली आदि पर ना बैठे। कहाँ बस्नु हुँदैन। गर्भिणी स्त्री माताहरूले भने
रुखको ठुलो ठुलो रुखको फेदमा पनि बस्नु हुँदैन अरे, जुन मुख्य वृक्षहरूको मुनि। अब घरको सामग्रीमा मुसल, जुन धान कुट्ने हुन्छ मुसल भनिन्छ त्यसलाई, मुसल, ओखली आदि पर ना बैठे, जल में घुसकर स्नान ना करे। ठुलो ठुलो देव नदीमा पनि जलभित्र पसेर स्नान नगर्नु। सुनसान घरमै नजाए, बिमा वट पर ना बैठे, बिमानु पर, बिमा वट पर ना बैठे। मन को उदग्नि ना करे, नख से, लुवाठी से अथवा राख से पृथ्वी पर रेखा ना कोरे। नङले, कसैको आदत हुन्छ नि नङले यसो धर्का तान्ने, त्यो पनि गर्नु हुँदैन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ना खिचे सदा निद में अलसाई हुई न रहे, सधैँ अल्छी पनि नगर्नु भनेर यहाँ बताउनु भयो। ज्यादा सुत्ने बानी हुन्छ कसैको, त्यो पनि नगर्नु भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब कठिन परिश्रम काम भी ना करे, ज्यादा बलको काम पनि गर्नु भएन। भुसी, लुवाठी, भस्म, हड्डी और खोपडी पर ना बैठे, कहीँ कसैको च्यानहरूतिर पनि गएर बस्नु भएन। लोगोंको साथ वाद विवाद, लोगोंसँग झगडा पनि गर्नु हुँदैन भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। यी सब गर्भिणी माताहरूले गर्ने काम गर्न यहाँ बताउनु हुँदैछ। और शरीर को तोड़ मोड़ नहीं, शरीर को तोड़ और जो एक्सरसाइज गरिन्छ त्यो पनि गर्नु हुँदैन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वो बाल खोलकर ना बैठे, कसैले बाल खुल्ला छोडेर बस्ने आदत हुन्छ त्यो पनि गर्नु भएन। कभी अपवित्र न रहे, उत्तर दिशा में सिरानी करके, एवं कभी कहीं भी नीचे सिर करके ना सोए, ना नंगी होकर और उदाग्र चित्त होकर, एवं ना भीगे चरणों से ही कभी शयन, उदग्नि चित्त होकर एवं न भीगे चरणों से ही कभी शयन ना करे। खुट्टा, चिसो खुट्टा लिएर सुत्नु हुँदैन भनेर यहाँ भन्नु। अमङ्गल सूचक बाणी ना बोले, अधिक जोर से ना हँस्ना नै, ज्यादा हँस्नु पनि राम्रो होइन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नित्य माङ्गलिक कार्यों में तत्पर रहे, डेली भगवानको कथाहरू, भागवत कथाहरू सुनेर बस्नु भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। गुरुजन की सेवा करे और आयुर्वेद द्वारा गर्भिणी के स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त बतलाए गए संपूर्ण औषधि को युक्त गुनगुने गरम जल से स्नान करे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वही अपनी रक्षा का ध्यान रखे, स्वच्छ भेष भूषाओं से युक्त रहे भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब वस्तुतः वास्तु पूजा में तत्पर रहे, प्रसन्न मुखी होकर सदा पति के हित में संलग्न रहे भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब तृतीय तिथि को दान करे, पर्व संबंधी व्रत एवं नत व्रत का पालन करे, व्रत का पालन करे। जो गर्भिणी स्त्री विशेष रूप से इन नियमों का पालन करती है, उसी गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वो शीलवान एवं दीर्घायु होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी नियम का पालन ना करने पर निसंदेह गर्भपात की आशंका बनी रहती है। हे प्रिय, इसीलिए तुम इन नियमों का पालन करो भनेर यहाँ भगवान काश्यपजीले भन्नुहुन्छ। ऋषि मुनिले अपना पत्नी दितिलाई गर्भ की रक्षा का प्रयत्न करो, तुम्हारे कल्याण हो। अब मैं जा रहा हूँ। दिति के द्वारा पति को आज्ञा स्वीकार कर लेने पर महर्षि काश्यप वही सभी जीवों को देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। तब दिति ने महर्षि काश्यप द्वारा बताए गए नियमों का पालन करती हुई समय व्यतीत करने लगी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी कालप की सूचना पाने पर इंद्र भयभीत हो उठे और तुरंत ही देवलोक को छोड़कर दिति के निकट आ पहुँचे। वो दिति के सेवा करने की इच्छा से उसके समीप रहने लगे। इंद्र सदा दिति के
छिद्र विशेषण में जल गलती भनेर यहाँ ही लगे रहे उस ऊपर से तो वो विनम्र प्रशांत और प्रसन्न मुख वाले दिखते थे, परंतु भीतर से वो दीति के कार्यों को कुछ प्रभाव न करके सदा अपने हित साधनों में दत्त चित्त रहते थे। इसी प्रकार वो 100 वर्ष तक वर्ष की समाप्ति अब 3 दिन शेष रह गया था। तब दीति ने प्रसन्नता पूर्वक अपने को सफलता मनोरथ मानने लगी। उसी समय आश्चर्य से युक्त मन वाली दीति ने नंदी के नींद के आलस्य से आक्रांत होकर पैरों की बिना धोए बाल खोलकर सिर को नीचे करके किए गई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब के भयो त भन्दाखेरि अल्छी लागेर केस पनि खुल्लै राखेर बिना खुट्टा नधोइकन पैर नधोइकन सिरको नीचे लटकाएर त्यतिखेरै दिन में ही सो गई भनेर यहाँ बताउनु भयो। तब दीति को उसी त्रुटि के पाकर शची के प्राणपति भनेको इन्द्र देवराज इन्द्र उसे उदर में प्रवेश करा, जो पेटमा गएर सानो सूक्ष्म रूप गरेर पेटमा प्रवेश गए अपने ब्रज से उसी गर्भ को 7 टुक्रे कर दिए। जुन त्यो तेजस्वी बलवान पुत्र जन्मिने वाला थियो त्यो पुत्रलाई 7 वटा टुक्रा गरिदिए। उन टुक्रों से सूर्य के समान तेजस्वी 7 शिशु, अब त्यो टुक्रा गर्दा पनि 7 वटा शिशु फेरि उत्पन्न हो गए। वही रोने लगे, रोते हुए उन 7 शिशुओं को इंद्र ने मना किया, परंतु जब वो चुप नहीं हुए तब इंद्र ने पुनः उसे रोते हुए शिशुओं को प्रत्येक 7 टुक्रे भनेको फेरि सबैको 7 वटा को 7 वटा टुक्रे कर दिए। उसी समय भी इंद्र दीति के उदर में ही स्थिति थे। इसी प्रकार वो टुकड़े 49 शिशु को रूप में परिवर्तित होकर जोर जोर से रुदन करने लगे। ये इंद्र उन्हें बारंबार मना करते हुए कह रहे थे कि मत रो, परंतु जब चुप नहीं हुए तो तब इंद्र ने मन में विचार किया कि इसका क्या रहस्य है, किस धर्म के विचार किया, इसी का क्या रहस्य है कि धर्म के महत्व से ये सभी मेरे ब्रज द्वारा काटे जाने पर भी पुनः जीवित है। तत्पश्चात ध्यान योग द्वारा इंद्र ने ज्ञात हो गया कि ये मदन द्वादशी व्रत का फल है। अवश्य ही श्री कृष्ण के पूजन के प्रभाव से इसी समय ये घटना घटी। जो ब्रज द्वारा मारे जाने पर वो शिशु विनाश को नहीं प्राप्त हुए, इसी कारण उदर में स्थित रहते हुए 1 से अनेकों 49 वटा हो गए। इसीलिए अवश्य ही ये अवध्य है और मेरे इच्छा से ही के देवता और ये देवता हो जाए भनेर यहाँ इंद्र आफै बताउँदछन्। क्योंकि गर्भ में स्थित रहकर रोते हुए इनके महीने मत रो ऐसे कहा, इसीलिए इनका नाम मरुत हुआ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नाम से प्रसिद्ध होगे और इन्हें भी यज्ञों में भाग मिलेगा। ऐसे कहकर इंद्र दीति के उदर में बाहर निकल आए और दीति को प्रसन्न करके उनसे क्षमा याचना करने लगे। देवी अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर मैंने ये दुष्कर्म कर डाला है, मुझे क्षमा करो। इसी प्रकार देवराज मरुदगण को देवताओं के समान बनाया और पुत्रों समेत दीति को विमानों में बैठाकर और आप लोग अपने साथ स्वर्गलोक में ले गए। हे विप्रवरो, इसी कारण मरुदगण यज्ञों में भाग पाने का अधिकारी हुए भनेर यहाँ ऋषि मुनिले बताउनुहुन्छ। उन्होंने असुरों के साथ एकता नहीं की, इसीलिए वो देवताओं के प्रेम पात्र हो गए भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्रीमती मत्स्य महापुराणे आदि सर्गे मरुत उत्पत्ति मदन द्वादशी नाम 7मो अध्यायं सम्पूर्णं। नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।